आज सरकारी फरमान की वजह से वो भी ख़तरे में है। उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि 7 दिन के अंदर उसको रिमूव कर दो उस लैंड से, जो स्टेट लैंड है या कचराई की लैंड है या दूसरी लैंड है। अगर नहीं करोगे तो हमारा पीला पंजा आएगा। हम कहते हैं हम तो गरीब हैं, हमने हर मुश्किल दौर में डट के मुकाबला किया, अपने देश की हिफाजत की। जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसको रियासत जम्मू कश्मीर जो अब यूटी है, यहाँ की ज़मीन से प्यार है, यहाँ के लोगों से प्यार नहीं। हम कल तक ये समझते थे कि हमारे जो हिंदू भाई हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के यहाँ बीजेपी का साथ दिया, शायद ये उनकी जमात है। लेकिन आज अगर बेरोज़गार बच्चा है, वो हिंदू का बच्चा भी बेरोज़गार है, वो सिख का बच्चा भी बेरोज़गार है, वो मुस्लिम का भी है। आज जो काला कानून नाफिज हुआ, इसमें भी सब लोगों पे, तमाम मज़ाहिब के लोगों पे, तमाम बरादरियों पे बराबर जो है वो पीला पंजा तैयार है उनके उस स्ट्रक्चर को गिराने के लिए। आज कांग्रेस की जानिब से एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। एक मेमोरेंडम डीसी ऑफिस में यहाँ पे आया, जिसको लीड करते हुए कांग्रेस के एक बड़े नेता पीर पंजाल में, जिनका एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, अब्दुल गनी साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। जिस तरह नए नए फरमान आ रहे हैं, जो आम लोग हैं, जनता परेशान है, किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं। गनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो नए नए कानून आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, आज सड़कों पे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो काला कानून नाफिज किया गया यूटी जम्मू एंड कश्मीर पे, आज आप देख रहे हैं कि रियासत के कोने कोने में इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं और वो इस आर्डर के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि इस आर्डर की वजह से ये सरकार कहती थी कि हमने बड़े बड़े जो लैंड ग्रैबर हैं, लैंड माफिया हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ ये आर्डर लाएं। और जब ये आर्डर ग्राउंड पे आया, तमाम नियाबत से एक लिस्ट जारी हुई, तहसील से लिस्ट जारी हुई। उस लिस्ट में जो है 95% वो लोग हैं जो 1-1, 2-2 कनाल, 3-3 कनाल, 10 मरले जिन लोगों के पास था। और स्ट्रक्चर में जिन लोगों के डैमेज किए जा रहे हैं, उसमें भी 90% वो लोग हैं जो गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। हम आज इस आर्डर जो ये काला कानून नाफिज किया गया, इसके ख़िलाफ़ आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से परेड ग्राउंड में एक एहतजाज था। जो आपने देखा, हज़ारों के हिसाब से लोग आए। ये सिर्फ परसों ही हमारा प्रोग्राम बना, एक दिन में लोगों के पास पैगाम भी नहीं पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को तकलीफ़ है और उस अपनी तकलीफ़ को लेके आज सड़कों पे, गलियों में, बाज़ारों में जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं। आज सारी पार्टियां एहतजाज कर रही हैं। आज यहाँ का ना हिंदू सेफ़ है, ना मुस्लिम सेफ़ है, ना सिख सेफ़ है। किसी को नहीं छोड़ा इस कानून ने, हर आदमी को दागी किया इससे। आज आप देखो, जो लोग माइग्रेशन करके पाकिस्तान से आए थे, वो लोग आते आते गांव में जहाँ बैठे, उन्होंने नहीं देखा कि ये ज़मीन किस किस्म की है, उन्होंने देखा कि ये रकबा खाली है, वो वहाँ बैठ के। आज इनका फरमान जब जारी हुआ तो लिस्टें उनके पास पहुँची, उनको पता लगा ये काचराई की लैंड है, ये रोशनी एक्ट की लैंड है, ये स्टेट लैंड है। हम चाहते हैं कि सरकार यहाँ की आवाम का इम्तिहान ना ले, यहाँ के लोगों के सब्र का इम्तिहान ना ले। यहाँ के लोगों ने हमेशा अपने देश के साथ वफ़ादारी की है, हमेशा दुश्मन के साथ डट के मुकाबला किया है। यहाँ इतने बुरे हालात में भी यहाँ के भाईचारा को कभी ठेस नहीं पहुँची। और उसका मेन कारण ये था कि ये सारे लोग प्रो इंडियन हैं, ये लोग इस देश के सिपाही हैं, बगैर हथियारों के इन्होंने इस देश की हिफाजत की है। हम यही चाहते हैं इस सरकार से, जो पूरी ज़िंदगी में इस गरीब ने अपना आशियाना बनाने के लिए पूरी पूंजी अपनी लगा दी, जो ज़िंदगी में कमाया, एक कमरा खड़ा किया, और आज सरकारी फरमान की वजह से वो भी ख़तरे में है। उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि 7 दिन के अंदर उसको रिमूव कर दो उस लैंड से, जो स्टेट लैंड है या कचराई की लैंड है या दूसरी लैंड है। अगर नहीं करोगे तो हमारा पीला पंजा आएगा। हम कहते हैं हम तो गरीब हैं, हमने हर मुश्किल दौर में डट के मुकाबला किया, अपने देश की हिफाजत की। एक चीज़ मैं समझने की कोशिश करूँगा, जब भी नए नए कानून आते हैं, वो जम्मू कश्मीर पे अवाम पे सबसे पहले क्यों नाफिज किए जाते हैं? ये साफ है यहाँ है इससे कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसको रियासत जम्मू कश्मीर
जो अब यूटी है, यहाँ की ज़मीन से प्यार है, यहाँ के लोगों से प्यार नहीं। हम कल तक ये समझते थे कि हमारे जो हिंदू भाई हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के यहाँ बीजेपी का साथ दिया, शायद ये उनकी जमात है। लेकिन आज अगर बेरोज़गार बच्चा है, वो हिंदू का बच्चा भी बेरोज़गार है, वो सिख का बच्चा भी बेरोज़गार है, वो मुस्लिम का भी है। आज जो काला कानून नाफिज हुआ, इसमें भी सब लोगों पे, तमाम मज़ाहिब के लोगों पे, तमाम बरादरियों पे बराबर जो है वो पीला पंजा तैयार है उनके उस स्ट्रक्चर को गिराने के लिए। ये इससे यहाँ है कि ये सरकार हर दिन एक ना एक फरमान जारी करती है। कभी निरगा के खिलाफ फरमान जारी किया कि उसकी भी बायोमेट्रिक, सबसे पहले तो इनको जब यूटी बनाई, कम से कम मिनिमम वेजेस जो है वो लागू करना था। वो 18,000 25,000 मंथली बनता है और हमें देते हैं 227 रुपये रेट निरगा में, और वहाँ कहा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी और वो भी 2 बार ली जाएगी अटेंडेंस। और उसके पीछे भी मंशा यही है, डायरेक्ट निरगा को नहीं बंद कर सके। अब इन्होंने ये हथकंडा किया कि ये पैसा खर्च नहीं होगा, तो हम अगले सेशन में लाएंगे कि अब लोगों को रोज़गार की ज़रूरत ही नहीं है, लोग खुद को हील हो चुके हैं, तो निरगा को बंद कर देंगे। सेंटर में जो हुकूमत है उसका एक ही हमेशा नारा ये रहता है कि गरीब और अमीर को एक साथ हमने करना है, लेकिन जब भी कानून लाए जाते हैं वो गरीब पे नाफिज किए जाते हैं। अब जो नया कानून आया है उसमें भी गरीबों को ये डर है कि सबसे पहले जो हमारी झोंपड़ी पे बुलडोज़र चलने वाला है। देखो, इनका नारा है सबका साथ सबका विश्वास। आज सबको विश्वास हो गया है कि ये अवाम दुश्मन लोग हैं, अवाम दुश्मन हुकूमत है। ये यहाँ के किसी भी मज़हब के किसी के साथ इनको प्यार नहीं है। इनको रियासत जम्मू कश्मीर की ज़मीन के साथ प्यार है, लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम यही चाहेंगे। हमने आज वहाँ पुरअमन एहतजाज किया और डीसी साहब को यहाँ मेमोरेंडम दिया। हम चाहते हैं कि ये सरकार इस काले कानून को वापस लाए और नित नए जो हथकंडे अपना रहे हैं वो ना अपनाएं। हमें जो खुशहाली का, अमन का, भाईचारा का जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को ख्वाब बताया था, वो उस ख्वाब को पूरा करें। आज रियासत के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। आज रियासत के अंदर हर गांव में, हर गली में, हर बाज़ार में लोग हाय हाय कर रहे हैं। तो सरकार को ये आर्डर वापस लेना चाहिए। मुझे हैरत होती है, हमारे जो इस वक्त एलजी साहब हैं वो एक पॉलिटिशियन भी हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हम गिनते थे, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई उसकी कुर्सी के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं वो हमेशा यहाँ के हालात को ख़राब करना चाहते हैं। और अगर यहाँ का भाईचारा, यहाँ का हालात, यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई तो इसकी ज़िम्मेदार यहाँ की हुकूमत है। इस भाईचारा को अगर तबाह करेगी तो यही हुकूमत करेगी। इसलिए हम इनसे मौतमाना गुजारिश करते हैं कि ऐसे क़वानीन नाफिज ना किए जाएं, ये वापस लिए जाएं। हमने एक सवाल में समझने की कोशिश, हमने बड़ी मुश्किल हालात में गुज़र बसर की है। हमने पिछले 30-35 साल में दुश्मन का भी मुकाबला किया डट के। हमने जब इलेक्शन हुए तो पुंछ से स्टार्ट करते थे, एक तरफ पोस्टर चस्पान होते थे, गला काट दिया जाएगा, दूसरी तरफ हमारे लोगों ने 80% वोट दिया। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम मुल्क के कानून पे यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं ये अगर स्टेट लैंड भी है तो ये उन गरीबों को दे दी जाए। ऐसा फरमान जारी किया जाए कि ये सारी ज़मीन उन गरीबों की है जो BPL में लोग फाल करते हैं। मैं कहता हूँ बाकी छोड़ो, 70% लोग इनके अदाद व शुमार से BPL में फाल करते हैं, उनको ये ज़मीन दे दी जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि ये बड़े लोगों पे, जिनके पास 100 कनाल है, 150 कनाल है, 200 कनाल है, उन लोगों के लिए है ये कानून लाया है। लेकिन जो नायब तहसीलदार की तरफ से जो नोटिस मिल रहे हैं वो तो गरीब लोगों के उसमें नाम है, गरीब लोगों को मिल रहे हैं। यही इनके कहने और करने में फ़र्क है। ये मैंने भी सुना, लेकिन आप देखो जो इन्होंने स्ट्रक्चर की लिस्ट दी है उसमें कौन लोग हैं, जो इन्होंने ज़मीन की लिस्ट दी है उसमें कौन लोग हैं, और वो तहसीलदार साहब के ऑफिस से जारी हुई है ना। अगर लैंड माफिया के ख़िलाफ़ थी तो उनकी लिस्ट जारी करते, हम आज सड़कों पे इनकी तारीफ़ करते होते।
हम इनको अप्रिशिएट करते, लेकिन वो लोग कौन हैं जो जिनको लैंड माफिया कहते हैं? ये वो लोग सरकार में बैठे हुए लोग हैं। कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई मिनिस्टर साहब का है, कोई बड़े बड़े लोग हैं। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकते तो गरीब को तंग ना किया जाए। गनी साहब, जब से ये फरमान आया है कि नायब तहसीलदार साहब की तरफ से ये फरमान निकला है कि एक हफ्ते के अंदर आप ज़मीन खाली कर दें स्टेट लैंड वाली, तब से कई लोगों ने खाना नहीं खाया, कई लोगों के चूल्हे जो हैं अभी भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं और क्या कुछ आवाम के लिए कहेंगे और क्या कुछ हुकूमत के लिए कहेंगे? यहाँ सुनकोट में एक आदमी को हार्ट अटैक हो गया जब उसने सुना कि उसका मकान जो है, जो ज़िंदगी पूरी लगा के उसने बनाया हुआ था, कि अब इसको डैमेज करने के लिए सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये फरमान वापस किए जाएं, ये ऑर्डर रिवोक किया जाए, और अगर लैंड माफिया के ख़िलाफ़ है वो लिस्ट निकाली जाए, आम आदमी को तंग ना किया जाए। गनी साहब, लोग आपके साथ भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं लोग। आपको भी कई कॉलें आती हैं कि हमारा मकान जो है वो अब उस पर बुलडोज़र चलेगा। क्या कुछ उन लोगों के लिए आप कहेंगे जिन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया? मुझे तो पूरा उम्मीद है कि इस वक्त इस अफरा तफरी को पूरी रियासत के अंदर जो माहौल बनने जा रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम लोग जो हैं इस वक्त सड़कों पे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की यही अक्लमंदी है कि इस आर्डर को रिवोक किया जाए और उन लोगों को अमन से, चैन से जीने दिया जाए। वो खुशहाली का जो इन्होंने हमें ख्वाब बताया था, वो ख्वाब पूरा होने दें। शुक्रिया गनी साहब, आपको बहुत बहुत। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ चौधरी अब्दुल गनी। पीर पंजाल एरिया में इनका बहुत बड़ा नाम है और लोग भी काफ़ी तादाद में इनके साथ जुड़े हुए हैं। इनका आज बहुत बड़ी तादाद में आज एक प्रोटेस्ट था, पुरअमन तरीके के साथ ये प्रोटेस्ट था, लेकिन इन्होंने उस प्रोटेस्ट में ये वाज़ा कर दिया कि अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो इससे बड़ी तादाद में हम सड़कों पे उतरेंगे। अब देखना ये है कि ये जो कानून है इसको सरकार वापस करती है या नहीं। इनका ये भी कहना है कि अगर ये कानून लाया है तो बड़े लोग जिनके पास 500 कनाल है, 700 कनाल जिनके पास ज़मीनें हैं, उन पे कानून ये नाफिज किया जाए। जो गरीब लोग हैं ये LOC के पास हैं, इन्होंने बहुत परेशानियां देखी, इन लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना किया जाए। खालसा न्यूज़ के लिए इसरार काज़मी की छोटी सी पेशकश थी। आप बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।